जो टाइटल दे दी गया है कि उसको बिल्कुल अलाउड नहीं है वहां पे एंटर भी करना सीक्रेट प्लेस में, उस टाइटल से ज्यादा उसको भी जो उसकी प्यास थी वो उसको ज्यादा आउटरेजियस लग रही थी कि मेरी प्यास इस चीज से बढ़कर है कि मुझे पानी पीना है, बाकी सब चीजें अभी वो परे रख सकती थी, और उसकी पानी पीने की अर्ज सबसे ज्यादा थी। अरूपा रिप्रेजेंट करती हैं इसमें कि कैसे हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है कि हमें प्यास लग रही है, हमारे सेंसेस जो बता रहे हैं, वो हर फियर को पीछे रख देती है। कि जो भी फियर है, कि चाहे उसके कास्ट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए हैं, वो सब सेकेंडरी हैं, और जो सेंसेस कह रहे हैं, जो इंस्टिंक्ट कह रहे हैं, वो प्राइमरी चीज है जो पहले करने की नीड है। एक मुट्ठी भर के वो पानी पीती है अपने हाथों से, और ऐसा लगता है कि जो फियर है, डर है, वो पूरा उसके अंदर आ गया है कि उसने कोई पाप कर दिया हो, जैसे उसने कोई बहुत डरावनी स्टोरी सुन ली हो, ऐसा वो डर से कांपने लग जाती है। जो दो गोल्डन टर्टल्स उसमें पॉन्ड में रहते हैं, उसको बिना देखे, उसको देखती है बिल्कुल नहीं देखूंगी, और वहां से रोएबो की उठ जाती है और एक स्टेप पीछे ले लेती है। और वहां से निकल के जाती है वो नामगढ़ की तरफ। नामगढ़ वो जगह जहाँ पे लोअर कास्ट वुमेन को तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि अपर कास्ट वुमेन को भी वहां जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सीक्रेट जगह मानी जाती है। दोएवोकी के लिए नामगढ़ में एंटर करना एक एक्ट ऑफ वायलेशन की तरह हो जाता है, और वो डर जाती है कि यहाँ पे एंटर करने से उसको क्या कंसिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा। अब उसको खुशबू आती है अगरबत्तियों की और स्प्राउट्स की, और ऐसी जगह भी जहाँ बिल्कुल ही साफ सफाई रहती हो, और उसकी फिश जैसी बॉडी बहुत गंदी स्मेल कर रही होती है वहां पे। उसको डोएबो की गिल्ट से भर जाती है कि उसने जाने क्या ऐसा वायलेशन कर दिया है कि उसको क्या क्या सहना पड़ेगा। जिस जगह वो चली होती है वो वहां पे एक चादर से जो उसने लपेटी हुई है, उससे वो जमीन साफ करती है, और बिल्कुल ही सेंसलेस हो जाती है डर से, इतना थकी हुई होती है वो, भाग भाग के और छुप छुप के, और ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी तबाह सी हो गई है। और जब दूसरे लोगों को पता चलता है कि एक ऐसी विमेन जिसको वो बहुत ही अनक्लीन और इम्प्योर मानते हैं, वो एंटर हो गई थी नामगढ़ में, तो वो ऐसे बोलते हैं कि आवर कंट्री इज श्योर टू बोर्न अ फिशर वुमन हैज एंटर्ड द अबोड ऑफ गॉड। और बिल्कुल ऐसे मानते हैं कि इविल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि एक वुमेन ने यहाँ पे कदम रख दिया है, एक वुमेन यहाँ पे आ गई है। अब वो देखती है कि जो उसने पैसे कमाए थे आज के दिन में, वो चोरी हो चुके होते हैं, और इन सब एलिगेशंस को छोड़ के वो अपने इंस्टिंक्ट पे ध्यान देती है, और एकदम गुस्से से बोलती है कि वो नामगढ़ में अपनी मर्जी से नहीं आई, वो नामगढ़ में डर, स्टॉर्म और मिलिट्री की वजह से आई थी, वो अपनी लाइफ बचाने के लिए आई थी। जो अपर कास्ट लोग थे नामगढ़ के, अब वो दोएवोकी को मारने लग जाते हैं, बीट करने लग जाते हैं, और ऐसे कोड़े मारे जाते हैं ना किसी की बॉडी पे, वैसे उसको मारते हैं, और दोएवोकी चिल्ला रही होती है कि दया करो मुझे छोड़ दो। और तब आते हैं दोएवुकी को बचाने के लिए उसके विलेज के लोग, और उसको बचाते हैं कि ऐसे लोगों को वो बोलते हैं, अपर कास्ट लोग बोलते हैं कि ऐसे लोगों को कोई राइट नहीं है कि वो हमारे सीक्रेट प्लेस में एंटर करें और आके यहाँ पे हमारी प्योरिटी को खराब कर दें। और यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड पे आ जाती है, ये दर्शाते हुए कि कैसे वुमेन को इम्प्योर माना जाता है, कैसे हमारे कास्ट और जेंडर इनइक्विटीज के सिस्टम उनको कितना सफरिंग पहुंचाते हैं, कितनी उनके लिए एक थ्रेट की तरह है, उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने से भी निकाल देते हैं। सोशल स्ट्रक्चर में कितनी चेंजेस की नीडेड है, ये डिपिक्टेड है हमारी इस डोएबोकीज डे की स्टोरी में। इसी के साथ स्टोरी हमारी एंड पे आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव। उसको तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लेट हो रहा है तो हो जाए, पर हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, जो दोएवोकी है, वो इस बात को लेके थोड़ी परेशान हो गई है। वो है मदर इन लॉ, जिनका भी हमने जिक्र किया था। ये दोएवोकी की मदर इन लॉ है, जिनकी आंखों में कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद हो गया है, और उसकी वजह से ये बहुत सफर कर रही है।